हेलो फ्रेंड्स। इस बुक के ऑथर को डेफिनेटली ये ख्याल आया होगा कि क्यों ना एक ऐसी बुक लिखी जाए ताकि लोगों को बता सकें किस तरह सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकें, नए दोस्त बना सकें और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। इसीलिए तो ऑथर ने पहले ही पॉइंट में कहा है कि हमें सामने वाले की अच्छी चीज़ों के लिए उसे रिवॉर्ड करना चाहिए, ना कि उसकी गलतियों के लिए उसे पनिश। हम अक्सर लोगों की एक बुराई तो देख लेते हैं लेकिन 100 अच्छाइयाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक अच्छी चीज़ को रिवॉर्ड करें। साथ ही साथ हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे इम्पोर्टेंस मिले। सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, फैशन डिज़ाइनर, मॉडल्स, सबका मन होता है कि उन्हें इम्पोर्टेंस मिले। इसीलिए अगर आप कोई बिजनेस डील करने वाले हैं तो इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील करा सकें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो भी आपको इम्पोर्टेंस देगा और इसके बाद आपके नेगोशिएशंस काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ेंगे। वैसे नेगोशिएशन से एक और पॉइंट याद आया, हमें सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देखकर हम किसी नेगोशिएशन में एक अच्छी डील हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि उस नेगोशिएशन से या उस बातचीत से पहले हम सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करें। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एक होटल में सेमिनार करना चाहते हैं लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई है, तो हम या तो लड़ाई कर सकते हैं या फिर उसके मैनेजर के साथ बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं। तो जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठें तो उसे बताएं कि मेरा यहाँ पर शो करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और अगर इस प्राइसेस की वजह से मैंने यहाँ पर शो नहीं किया तो आपको क्या क्या लॉस हो सकता है। इन प्रॉफिट और लॉस को अगर हम एक टेबल में उसे रिप्रेजेंट करके दें तो हमने उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करी है और वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा, जिसके बाद ये चांसेस हाई हैं कि वो प्राइसेस लो कर सकता है। और अगर नहीं तो आपने डेफिनेटली एक अच्छी कोशिश करी है और आप वेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने चीज़ों को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करी। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर इंटरेस्टेड हो। अगर वो आपके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप उसको भला कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले उस व्यक्ति में इंटरेस्ट शो करें। अगर आप सामने वाले के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो भी आपके अंदर इंटरेस्ट शो करेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा, जिसके बाद आपका उसको इन्फ्लुएंस करने का जो रास्ता है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्माइल, हर कोई ये जानता है कि स्माइल के साथ बात करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है एक स्माइल। अगर आप स्माइल के साथ कोई भी बात करेंगे तो वो सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, भले ही आपकी बात में ज़्यादा पॉजिटिविटी ना हो डेफिनेटली। बट अगर आप कोई अच्छी बात भी कर रहे हैं लेकिन बहुत सड़ा मुंह बनाकर, तो वो सामने वाला आपकी बात क्यों सुनेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी से मिलें तो उसे स्माइल के साथ में बात देखें और स्माइल के साथ में ही बात करें। और जब आप बातों ही बातों में उसका नाम पूछ बैठे हैं तो अब ये ज़रूरी है कि आप उसका नाम याद रखें। बिल्कुल, अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलते हैं और उसके नाम से उसे बुलाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को उसका नाम बहुत पसंद है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी के साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसका नाम हमेशा याद रखें। इसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं, कन्वर्सेशन में बार बार सामने वाले को उसके नाम से बुला सकते हैं ताकि आपके दिमाग में वो नाम बैठ जाए। और जितना एक कन्वर्सेशन में बोलना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सामने वाले की बात सुनना। एक एक्टिव लिसनर सामने वाले की बात को सुनता ही नहीं, समझता भी है और उसके अकॉर्डिंगली अपना रिप्लाई देता है। इससे सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ सामने वाला व्यक्ति उसे समझता है, उसे अंडरस्टैंड करता है और वो एक्टिवली मेरी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे आपकी एक बेटर इमेज सामने वाले के दिमाग में स्टैब्लिश हो जाती है। अगर आप सिर्फ अपनी अपनी ही बोलते रहेंगे तो एक समय के बाद
सामने वाला बोर होके चिढ़कर वहाँ से चला जाएगा और ये एक अच्छी दोस्ती के लिए या एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोचिए, आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ मिलने गए हैं और अभी आपके पास में उससे बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन घर में घुसते समय आपने बाहर कुछ गमले देखे, थोड़ी गार्डनिंग देखी, तो अगर आप इस पॉइंट से कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड होके आपसे बात करेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा टॉपिक चुना है जो कि उसके भी इंटरेस्ट का है। और अगर पहली ही कन्वर्सेशन में एक कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश हो जाता है तो ये फ्यूचर में किसी भी कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और आपको इन फ्यूचर किसी भी चीज़ को लेकर बात करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। अवॉइड आर्ग्यूमेंट, प्लेन एंड सिंपल। आर्ग्यूमेंट करने से किसी का भी भला नहीं होता। जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसका मतलब आप बातों से सामने वाले के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा समझदार हैं, और एक ज़्यादा होशियार व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, ना कि आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाएं। अगर आप एट दैट टाइम किसी आर्ग्यूमेंट को जीत भी जाते हैं तो आप उस व्यक्ति के दिमाग में एक बैड इंप्रेशन छोड़ देंगे और इन फ्यूचर वो व्यक्ति आपके साथ में कभी भी दोस्ती नहीं करेगा। इसीलिए शायद वकीलों के दोस्त कम होते हैं। जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी गलती खुद मान लेनी चाहिए और उसके बाद खुद को क्रिटिसाइज करना चाहिए। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है और आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है। अब आप यहाँ पर या तो उसके साथ लड़ सकते हैं कि मैं तो बस अभी अभी सीट बेल्ट खोला, मैं तो यहीं पास में जा रहा था, या फिर आप अपनी गलती मान सकते हैं और उसे कहें कि हाँ मेरी गलती है, आई एम सॉरी सर, मुझे ध्यान रखना चाहिए था और अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरा चालान बनाएं ताकि अगली बार ये गलती ना हो। आपके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो डेफिनेटली भौचक्का रह जाएगा और सोचेगा कि अब वो क्या करे। इसके बाद ये पॉसिबिलिटी हाई है कि वो आपका चालान अगर काटेगा तो कम का ही काटेगा, या फिर आपको जाने दे एक वार्निंग के साथ में कि अगली बार आप ऐसा नहीं करेंगे। यस, सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। तो अगली बार अगर आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शायद मना कर देगा, तो अपने कन्वर्सेशन की शुरुआत में उससे कुछ ऐसे सवाल करें, कुछ ऐसी बात करें ताकि वो उनका जवाब यस में या पॉजिटिवली दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे उसके ब्रेन पर कि वो इन फ्यूचर आगे अगर आप कन्वर्सेशन में कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो उसका आंसर पॉजिटिव या यस में ही देगा। इस चीज़ का इस्तेमाल मैंने भी एक दो बार किया है और मुझे रिजल्ट पॉजिटिव ही मिले हैं। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस चीज़ को आप इस्तेमाल करके देखें जब आपको ऐसा लगे कि आपका दोस्त आपको शायद ना कह सकता है। सिंपैथी, एथिक्स और एक ह्यूमन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप किसी के साथ में सिंपैथाइज करते हैं, इसका मतलब कि आप उसको इमोशनली अच्छे से समझते हैं, आप उसकी सिचुएशन समझते हैं और आप समझते हैं कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, या फिर जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। और अगर आपने इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने कन्वर्सेशन से पहले क्रिएट कर लिया है तो ये आपके फ्यूचर कन्वर्सेशन के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। सामने वाला आपकी बात सुनेगा, समझेगा और आपके साथ में वो भी सिंपैथाइज करेगा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है, सही है। और एक अच्छे कन्वर्सेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अ इमेज स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। इसी तरह अगर आप अपने कहने वाली चीज़ को, अपने टॉपिक को ड्रामेटाइज कर सकते हैं तो ये काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सोचिए, अगर किसी ब्यूटी क्रीम के प्रमोशन में व्यक्ति उस क्रीम का इफ़ेक्ट एक नंबर की लिस्ट में देखना पसंद करेगा या फिर एक फोटो के ऊपर, किसी के चेहरे के ऊपर देखना पसंद करेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को ड्रामेटाइज करें अगर कोई और दूसरा रास्ता आपका साथ नहीं दे रहा है।
ये चीज आपको कहीं और हेल्प करे ना करे, आपको सेल्स और इंटरव्यूज में डेफिनेटली हेल्प करेगी। क्या तुझ में ये काम करने की हिम्मत है? सिर्फ इस लाइन से सामने वाला व्यक्ति वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो 5 मिनट पहले वो करने के लिए मना कर रहा था। इसलिए जरूरी है कि आप अगर ऐसा कोई काम जो सामने वाला करने के लिए केपेबल है लेकिन वो करना नहीं चाहता, अगर आप उससे ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो उसे चैलेंज कीजिए, क्योंकि चैलेंज को एक्सेप्ट करना कौन पसंद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करे लेकिन वो सब के सब आपके टीम मेंबर उसे पॉजिटिवली लें, तो आप इसे एक चैलेंज की तरह रख सकते हैं अपनी टीम के सामने, ताकि वो इसे अपना बेस्ट दें और कोई भी टेंशन ना लें। क्योंकि एक चैलेंज को जीतने के बाद जो खुशी मिलती है वो शायद ही कहीं और मिले। यूं तो हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपको सामने वाले की मिस्टेक्स उसे बतानी पड़े, तो ये जरूरी है कि आप उसकी मिस्टेक उसे बताने से पहले उसे प्रेज करें। अगर आप उसके पिछले काम को लेकर उसे शाबाशी देते हैं, उसे रिवॉर्ड करते हैं, उसे प्रेज करते हैं, तो उसके बाद जब आप उसे उसकी मिस्टेक बताएंगे तो वो उसे संभाल पाएगा, उसे डाइजेस्ट कर पाएगा और उस एक पॉजिटिव इमेज को मेंटेन करने के लिए वो अपनी मिस्टेक्स को सही भी करेगा। इस पूरी चीज में ये बहुत जरूरी है कि वो आपके क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली ना ले, इसलिए एक पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करना बहुत जरूरी है। कुछ सिचुएशंस में आप अपनी गलती बताकर भी इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आप सामने वाले को बताएं कि जब आप उसकी प्लेस पर थे तो आपसे किस तरह की गलतियां होती थी और गलतियां सबसे होती है। इस चीज को एस्टैब्लिश करने के बाद में आप उसे उसकी गलती याद दिलाएं, उसे उसकी गलती समझाएं, ताकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके और इन फ्यूचर वो आपकी तरह बन सके। ये एक सीनियर जूनियर, बॉस और एम्प्लॉय की सिचुएशन में काफी अच्छी तरीके से यूज करा जा सकता है। लेकिन जब आप अपने छोटे बेटे से या किसी यंगर से अपने रिलेशन में बात करें तो ऊपर वाली दोनों टैक्टिक्स शायद आपके काम ना आए। उस समय पर यह जरूरी है कि आप उसको उसकी गलती या जो भी आप उससे काम कराना चाहते हैं वो उसे इनडायरेक्टली बताएं। अगर आपके बेटे के मार्क्स साइंस में अच्छे नहीं आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बेटा, इस बार तो बड़े अच्छे मार्क्स आए और अगर तुमने साइंस में इम्प्रूवमेंट कर लिया तो अगले साल तो मजा ही आ जाएगा। इसके साथ आपने उसे इनडायरेक्टली ये कह दिया कि साइंस में तुम्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और अगले साल तुम साइंस में इम्प्रूवमेंट लाकर काफी अच्छा कर सकते हो। इस चीज को आपका छोटा बेटा काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? अगर हम इस तरह से करें तो क्या ये सही रहेगा? तुम्हें क्या लगता है? ये अपनी टीम में बात करने का कितना अच्छा तरीका है, ना कि ये बोलना कि अरे सुनो, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, तुम सबको करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, सजेशंस मांगते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और फिर आप उसकी डायरेक्शन को मोड़कर उस तरफ ले जा सकते हैं जो आउटपुट आप चाहते हैं। जब वो व्यक्ति उस आउटपुट पर पहुंचेगा तो उसे ये लगेगा कि उस आउटपुट पर वो खुद आया है और उसके साथ में वो पॉजिटिवली इंगेज करेगा। अगर आपने किसी को कह दिया कि तुम्हें ये काम करना है और इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में करना है, तो हो सकता है कि वो बेमन से या अधूरा काम करे। लेकिन अगर कोई ऐसा सल्यूशन है जो उसने खुद ने प्रपोज किया है तो वो उसके लिए अपना 100%, 110% देगा। सोचिए, अगर आपको आपका काम करने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो तो क्या आप कभी काम करना छोड़ेंगे? मुझे नहीं लगता। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने आसपास, अपनी कंपनी में या अपने वर्क प्लेस पर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखें, ताकि वहां पर काम करने वाले सभी लोग पॉजिटिवली, खुशी खुशी वो काम करें जो आपने उन्हें दिया है या जो उनका जरूरी। अगर आप खुश हैं तो आप काम एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होके करते हैं, ना कि लेजीली, बेमन से। इसलिए ये जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन कर सकें अपने वर्क प्लेस पर। और वो कैसे करना है,
उसके पॉइंट्स तो ऊपर मैंने अभी डिस्कस करे हैं, तो अगर आपने यहाँ पर जंप किया है तो पीछे जाकर वो पॉइंट्स देख सकते हैं। फाइनली ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को प्रेज करें। मैं प्रेज करने के बाद क्रिटिसाइज करने को या कुछ मांगने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें रैंडमली लोगों को प्रेज करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। ये जरूरी है, वरना लोग ये समझते हैं कि आप उनकी तारीफ तभी करेंगे जब आपको बदले में कुछ चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप अपनी ऐसी इमेज बनाना चाहेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप खुले दिल से सामने वाले की तारीफ करें जब भी आपको उसके बारे में कुछ अच्छा लगे। ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप करें वो सब आप दिल से करें, क्योंकि एक दिखावटी व्यक्ति को हर कोई पहचान लेता है। एंड नो वन लाइक्स फ्लैटरी। इसलिए आप जो भी करें अपने दिल से करें। अगर आप ऐसी ही और समरी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। लेट मी नो व्हाट योर व्यूज आर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।